हेलो गाइस, आयुष्मान कार्ड जिसमें भारत सरकार द्वारा साल का 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस दिया जाता है। तो अगर आपका भी अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से आयुष्मान कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो अपना गूगल क्रोम ब्राउजर है ओपन कर लेना है और सर्च बार में जाकर आपको टाइप करना है आयुष्मान कार्ड और सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद से अब जो पेज है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में एक साइट मिलेगा beneficiary.nha.gov.in करके। तो आपको इसी वाले साइट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही इस साइट पर क्लिक करते हैं तो अब जो पेज है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप पेज के स्क्रॉल को डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी और ऑपरेटर दो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप बेनिफिशियरी को सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर मोबाइल नंबर के नीचे में क्लिक करके यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर है उसको एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद से अब यहाँ पर साइड में आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। OTP फिल करने के बाद से अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ में आएंगे तो अब यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिल जाएगा। तो इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। कैप्चा इंटर करने के बाद से अब यहाँ पर आप नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पर लोकेशन का परमिशन आएगा तो इसको आप ओके कर देंगे। उसके बाद से अब जो पेज है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपका जो आयुष्मान कार्ड के बेनिफिशियरी में नाम है या नहीं है इसको सर्च करने के लिए अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको स्कीम के नीचे में यहाँ पर आपको PMJAY को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद से अब यहाँ पर स्टेट के नीचे पे क्लिक करके यहाँ से आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पर सब स्कीम में आपका PMJAY आ जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पर आप साइड में आएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नीचे पर क्लिक करके यहाँ से आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर लास्ट में आ रहा है सर्च बाय का। तो यहाँ पर आप नीचे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद से अब यहाँ पर आपको नीचे में आधार नंबर इंटर करने के लिए आएगा। तो अब यहाँ पर जो अपना आधार नंबर है उसको इंटर कर लेना है। आधार नंबर जैसे ही आप इंटर करते हैं तो अब यहाँ पर आपको सर्च का आइकन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो उसके बाद से अब यहाँ पर जो आपका फैमिली ID है आ जाएगा। साथ में इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके नीचे आएंगे तो अब आपके फैमिली में जितने भी मेंबर है उनका यहाँ पर पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको eKYC स्टेटस आएगा। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड और यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिनका भी यहाँ पर वेरीफाइड किया गया है उनका जो आयुष्मान कार्ड है बन चुका है और जिनका भी यहाँ पर आइडेंटिफाइड है उनका अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। तो जिनका भी यहाँ पर अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा eKYC का। तो यहाँ पर आपको eKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो eKYC पे क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंसेंट आएगा तो इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद से अब यहाँ पर आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पर नीचे में आपको ऑथेंटिकेशन मोड सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर आप आधार OTP को सिलेक्ट कर लेंगे। आधार OTP को सिलेक्ट करते ही अब आप जिनका आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं उनके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। साथ में आपका जो आयुष्मान कार्ड लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो जो आपका आधार OTP है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे और जो आपका बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर OTP है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से दोनों OTP को इंटर कर लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद से अगर आपका OTP सही होगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पर आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे।
ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद से अब जो पेज है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अपने फैमिली में जिनका भी आप ई-केवाईसी कर रहे हैं उनका जो नाम है यहाँ पर कुछ लंबे चौड़े इस तरीके से आएगा। तो अब इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके अब आपको नीचे आना है। तो अब यहाँ पर आपको ई-केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे, आधार, ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस। तो अगर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप आधार ओटीपी को सिलेक्ट करेंगे। आधार ओटीपी को सिलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पर नीचे में आधार नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर फिर से कंसेंट आएगा। तो इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद से अब यहाँ से फिर से आपको बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर पे और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो अब यहाँ पर आधार ओटीपी है उसको यहाँ पर आप इंटर करेंगे और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर ओटीपी है उसको यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से दोनों ओटीपी है उसको इंटर कर लेता हूँ। तो ओटीपी फिल करने के बाद से यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पर फोटोग्राफ के नीचे पर यहाँ पर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कैमरा पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कैमरा के परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर आप जिनका भी आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं उनका यहाँ पर आप एक फोटो कैप्चर करेंगे। अगर फोटो यहाँ पर सही है उसके बाद से आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके और नीचे आएंगे। तो अब यहाँ पर आपको मैचिंग स्कोर आएगा जो कि आपके आधार कार्ड से आपके डिटेल को मैच करके यहाँ पर आपको मैचिंग स्कोर बताया जा रहा है। उसके बाद से इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके और नीचे पर आएंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास मोबाइल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर आप यस पे टिक करेंगे और अपने आयुष्मान कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद से अब यहाँ पर आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद से अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो अगर आपका ओटीपी सही होगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ में आएंगे। तो रिलेशन विथ फैमिली हेड यानी आपके मुख्य परिवार जो आपके फैमिली में मुखिया है उनसे आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर पिन कोड के नीचे पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो पिन कोड है उसको इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद से अब इस पेज के स्क्रॉल को डाउन करके और नीचे में आएंगे। तो अब यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर आपको विलेज सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना जो विलेज है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारा डिटेल इंटर करने के बाद से अब यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर जो आपका ई-केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ में जो आपका आयुष्मान कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपका जो आयुष्मान कार्ड है बना है या फिर नहीं बना है कैसे चेक कर सकते हैं, साथ में आपका अगर आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।